मैं आप सबकी शरणागति आया हूं, मेरा मार्ग प्रसारित करो, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पृथ्वी के दोनों पुत्रों की जागृति के लिए क्या करना चाहिए। और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में कहा है वो सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी सत्कर्म करना है तो एक ही काम करो, क्या? सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञानम यज्ञ समर्थो बुद्धे श्रीमद्भागवतम लाभम सतु गीतम सुखादवे। अगर तुम्हें सत्कर्म कोई करना चाहते हो तो वो एक ही करो कि श्रीमद् भागवत कथा जो सुख के मुख से निकली है उसका वाखान कर लो। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों जिन अवस्था में आ जाएंगे, मूर्छा टूट जाएगी। कहा महाराज मैंने तो गीता के पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया और तुम श्रीमद् भागवत कथा से उनकी मूर्छा तोड़ना चाहते हो। अरे जब वेद वेदांत से ही कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, तो ये श्रीमद् भागवत कथा से क्या होने वाला है? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी वेद वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर जो अमृत में पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत कथा है। ध्यान दीजिए, एक सुंदर सा वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उसी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा हुआ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने कहा, महाराज वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो गीता श्रीमद् भागवत कथा से क्या होने वाला है? वेद वेदांत से ही तो गीता बनती है, भागवत बनती है। जब वेद वेदांत का पाठ कर दिया उससे कुछ नहीं हुआ तो गीता से क्या होगा? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद वेद वृक्ष है और वृक्ष का पका हुआ फल अमृत में श्रीमद् भागवत है। ध्यान देना, यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से आता है, परंतु जो स्वाद फल में होता है वो क्या वृक्ष में होता है? कदापि नहीं। नीम के पेड़ का छोटा खा के देखो और फिर उसकी निगोड़ी खाकर देखो, कौन सी मीठी होगी? छोटा मीठा होगा या निगोड़ी? निम्बोली खाए नहीं आपने? अरे नीम के पेड़ की निम्बोली नहीं खाई आपने? फल होता है ना, छोटा छोटा होता है, जब वो पक जाता है तो मीठा लगता है ना। और वही पेड़ की अगर एक काट को आप उखाड़ो और उसको चबा कर देखो, खारी होगी। इसलिए जो रस फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। यद्यपि वृक्ष से ही फल में रस जाता है, परंतु जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। इसलिए वेद वेदांत से श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति हुई है, परंतु जो भागवत रस देती है वो वेद वेदांत नहीं दे सकता। इसलिए नारद जी से कहा, नारद जी सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा तस्य सर्वमात्रेणं हरिश्चितं संमयं से, कि सदा 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 इसको पीते रहो। बराबर एक पियो ना, दूसरी प्रारंभ हो जाए, दूसरी प्रारंभ कर दो। एक खत्म होना उससे पहले दूसरी प्रारंभ हो जाए। इसलिए सदा सदा श्रीमद् भागवत कथा का पान करते रहो। नारद जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा कहाँ करानी चाहिए महाराज? तो सनत कुमारों ने कहा, अगर श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हो तो एक सुंदर स्थान है श्रीमद् भागवत कथा के लिए। वो स्थान कौन सा है? बोलो हरिक्ष क्षेत्र में आनंद घाट। हरि क्षेत्र मतलब हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा का तट है। गंगा तट पर एक
तट है जो आनंद तट है, उस आनंद घाट पर जाकर कथा का व्याख्यान करो। निश्चित भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की जागृति होगी। बोल महाराज किससे कराए? बोल श्रेष्ठ ब्राह्मण से कराओ। बोल आपसे अच्छा श्रेष्ठ ब्राह्मण और कौन मिल सकता है? आप ही हमारी भागवत कर दो ना। अरे गंगा के द्वार पर खड़ा हूं और प्यास लग रखी है और पानी किसी से मांग रहा हूं, भला ऐसा क्यों करूं? जब आपके द्वार पर आपके चरणों में बैठा हुआ हूं, आपने ये मार्ग बताया तो आप ही मेरा काम सिद्ध कर दो, आप ही कथा सुना दो। तो सनत कुमारों ने कहा ठीक है नारद जी, आप भक्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपका अनुष्ठान पूर्ण करूंगा। सनत कुमार नारद जी के साथ हरि क्षेत्र की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं? आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार क्या है? ध्यान दीजिए, हरिद्वार हरि से मिलने का जो सुंदर द्वार है वो हरिद्वार। आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा की हो तो सबसे पहले हरिद्वार स्नान करके ही आप वहां जाते हैं कि वो द्वार है प्रभु से मिलने का मुख्य द्वार हरिद्वार। आइए आप और हम भी प्रभु से मिलने के लिए हरिद्वार चलते हैं, शरीर से भी मानसिकता से, मन से आप हरिद्वार चले और वहां चल के हरि के तट पर हरिद्वार जो द्वार है उसको खोलना चाहें, क्या पता किसी एक का भी खुल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए नारद जी के साथ में हरि नाम संकीर्तन करते हुए चलते हैं।
Amen.